हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है ना। तो इसका हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके थे। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको आपको रिकैप दे देती हूँ, जिसमें हमने क्या चीज़ें कही थी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया था, जिसे पीरियोडिक टेबल कहा गया था। ठीक है ना। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? एलिमेंट्स को हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप या रो में अरेंज करके रखा था। ठीक है। जैसे आपको याद होगा, ईना, लीना, ने, की, रुबीना, से, फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ याद है ना? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो आपने जब पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो देखना ग्रुप 1 जो है वो सिमिलर है ना। जो ग्रुप 1 है उसको हम इस तरह से लिखते हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो जो इसको हमने इकट्ठा लिखा है, एक ग्रुप में लिखा है, तो इसका मतलब इसको एक ग्रुप में क्लासिफाई करके रखा है। दैट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है इन सारे एलिमेंट्स की। ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसको क्लासिफाई करके रखना पड़ा। ठीक है। फिर बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, है ना। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जो क्या होता है कि जिसमें जो आपके एलिमेंट्स को इस तरह से एक ग्रुप में रखा जाता है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी सिमिलर है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखने को क्या कहा गया था? पीरियोडिसिटी। ठीक है। ये आपका ग्रुप 1 है। जैसे आपको पता होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जो ये आपका ग्रुप 2 है। जब आप अभी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ इसके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। तो ग्रुप 2 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इनको पीरियोडिसिटी का नाम दिया गया है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। क्लियर है ना। तो पीरियोडिक टेबल की बात हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात हो गई, पीरियोडिसिटी की बात हो गई। ठीक है। तो देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है आपके 1800 से, है ना। 1800 की बात है। उस टाइम पे ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है ना। 31 एलिमेंट्स का जो आपके 31 एलिमेंट्स है वो ही तब तक आपके नोन थे। ठीक है ना। वही डिस्कवर हुए थे। तो उसके बाद स्टार्टिंग हुई कि आपका पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाया जाएगा, एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या था? डोबेरियन। क्या था? डोबेरियन ट्रेड। वो आए थे कब? 1829 में। कब आए थे? डोबेरियन ट्रेड 89 में आए थे। 1829 डोबेरियन जो ट्रेड है वो आए थे 1829 में। ठीक है ना। उन्होंने 3 बातें कही थी। हम ये पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो पिछले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है। मैं अभी यहाँ पे रिकैप ही दे रही हूँ तो बहुत अच्छे से नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है ना। तो वो कब आए थे? 1829 में। उन्होंने 3 बातें बोली थी सिर्फ। ठीक है। पहली बात उन्होंने बोला था जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने अरेंज किया था एज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस के बेस पे। ठीक है। कि एटॉमिक मास जिसका छोटा है उसको पहले रखा गया, एटॉमिक मास जिसका उससे ज़्यादा है उसको सेकंड प्रेफरेंस दिया गया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही थी, उन्होंने क्या किया था? ग्रुप्स किए थे। क्या लिए थे? 3 ग्रुप्स की बात की थी उन्होंने। ट्रेड जिसको नाम दिया था। ठीक है। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, जिसे उन्होंने ट्रेड कहा था। उन्होंने 3 ट्रेड लिए थे। ठीक है। देखो, फर्स्ट बात कही कि एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। सेकंड बात उन्होंने ट्रेड बनाया। क्या बनाया? ट्रेड बनाया। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रेड नंबर 1, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का एक ट्रेड बनाया था, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ट्रेड बनाया था। ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसे ट्रेड कहा गया। ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द ट्रेड, क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ट्रेड। ठीक है। तो सेकंड बात ये कही। थर्ड बात उन्होंने क्या कही
जो ट्रेड लिए गए उनके जो एटॉमिक मासेस लिए गए, तो जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मास था उसका जब मीन किया गया तो वो क्या हो गया, उसका जो मास लिया गया, जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मास का मीन किया गया, वो आपके मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आया था। इज इट क्लियर टू यू? मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है ना लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, जिसे हम नीचे लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19। एटॉमिक नंबर जितना होता है मास नंबर उसका डबल होता है, डबल या डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, एक ज़्यादा, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो मास नंबर कितना होगा 6 या 7, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो ये हो गया 23। पोटेशियम का 19, 19 दूसरा कितना होता है 19 दूसरा 38, 38 प्लस 1 39। ये मास नंबर लिखे हैं मैंने, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो इन्होंने ये कहा था पहले एटॉमिक मास इस तरह से, उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के जो मास का मीन लिया गया। मीन किस तरह से लेते हैं, एवरेज निकालना आता है ना, तो मास नंबर एक एलिमेंट का मास नंबर दूसरे का डिवाइडेड बाय जितने भी लिए हैं, 2 लिए तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 46/2 इज इक्वल टू 23। तो मास नंबर किसका आ गया, मिडल वाले का। मिडल वाला देखो क्या है, सोडियम। सोडियम का मास नंबर 23 ही तो है, क्लियर है ना। इसका और इसका भी मैंने आपको बताया था। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2, मैग्नीशियम का 12, इसका कितना है 20 मास नंबर। अगर इसका 2 है तो इसका कितना होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, कितना है 4, मास नंबर कितना होगा 4 2 8, 8 प्लस 1 9। इसका हमें एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर अप्रोक्सीमेटली 24 ही आता है, कितना आता है 24, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो मास नंबर कैल्शियम का और इसका लेके कितना आएगा, बताइए कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 24.5, कितना आ रहा है 20। तो ये किसका आ गया 24.5 आया मीन वैल्यू किसका, जो एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 3 के जो मासेस का मीन लिया गया वो कितना है 24.5। देखो क्या वो आपके मिडल वाले एलिमेंट का मास ही नहीं आ रहा है, 24.5 इज अप्रोक्सीमेटली 24, ठीक है ना। तो ये इनके ट्रेड थे और इनकी 3 बातें क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपके डोबेलियन थे उनका रिसर्च वर्क पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर खत्म हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद आपके नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव जो आए थे 1868 में, कब आए थे 1865 में आए थे न्यूलैंड ऑक्टेव, ठीक है। जिन्होंने क्या कहा था, एक सेकंड में चेक करती हूँ कब आए थे, हाँ 1865 में ही आपके न्यूलैंड ऑक्टेव आए थे। उन्होंने क्या कहा था, उनकी पहली बात यही थी कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी, दूसरी बात इन्होंने कही थी कि एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट एलिमेंट और हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। क्या है 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है ना। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। देखो आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा, हाइड्रोजन, देखो जब ये डिस्कवरी हुई थी 1865 में, दैट टाइम नोबल गैसेज आर नॉट डिस्कवर्ड, ये मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो नोबल गैसेज का डिस्कवरी नहीं हुई थी तो मैं ये लिख रही हूँ, सिर्फ मैं अपने प्रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ कि नोबल गैसेज की पीरियोडिक टेबल मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, लिथियम के बाद क्या था बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गोन, ठीक है। यहाँ पे क्या था सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जल्दी बताओ कार्बन के बाद क्या आता है, कितना हो गया ये हो गया आपका 11 12 13 14 में क्या आता है आपका सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपका नियॉन है, ये आपका आर्गोन है, क्लियर है। यहाँ पे देखो 18 19 में क्या आ गया आपका पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है।
एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हमें पता है, इस तरह से हम एटॉमिक नंबर को, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसका है, पर उस टाइम पे नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी ना। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एलिमेंट्स को रखा था किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ना कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो पहली बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि उन्होंने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, बेरिलियम का 4, इसका बताओ 12 20, बोरॉन का कितना है 5, एल्यूमिनियम का 13, कार्बन का कितना है जल्दी बोलो 6, सिलिकॉन का 14, नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15। उन्होंने कहा था हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर रह रही है फर्स्ट वाले से। देखो 3 to 11 जब आप पहुंचेंगे तो देखो 8 का डिफरेंस है, 11 to 19 पहुंचेंगे 8 का डिफरेंस, तो उन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही 8 का डिफरेंस है, 4 से 12, 12 में से 4 गया 8, 20 में से 12 गया 8। ठीक है, तो उसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी सिमिलर, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर। ठीक है, ये किसने कहा था, आपके न्यूलैंड ऑक्टेव ने, दो ही बातें कही थी। पर इसमें लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या आई, जो ये आपके प्रॉपर्टी को ये बता पाए थे अप टू 20 तक ही बता पाए। तो बहुत से साइंटिस्ट ऐसे भी थे कि तू तो 20 तक ही बता पाया, अभी 63 एलिमेंट्स है उनको कौन बताएगा। तो इसलिए इनका जो ये लॉ था है ना, वो फेल हो गया था। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है ना। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि ये बता नहीं पाए थे जो लिथियम है आपका, सोडियम और पोटेशियम, ये कह तो रहे थे कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, पर प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, पीरियोडिसिटी क्यों आ रही है वो नहीं बता पाए, ये भी नहीं बता पाए, ये भी इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से अब आते हैं आपके नए साइंटिस्ट जिनका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से। ठीक है, मैं ये सारा इरेज करती हूँ। अब हम चल रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, देखो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, पर उन्होंने उनकी जो गलती रही, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा, उनको अरेंज किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी फिर प्रॉपर्टीज देखी थी एलिमेंट्स की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोला था, वो अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के वेट पर, सॉरी एटॉमिक मासेस के बेस पर। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। सेकंड चीज उन्होंने क्या कही थी, उन्होंने आपके क्या किया था, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। वर्टिकली मींस हॉरिजॉन्टली आपको पता है ना, इस लेवल में, जिस लेवल में आप देख पाते हो। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, वर्टिकल आपका क्या होता है ये। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना, इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और क्या काम किया था, जिस टाइम पे मेंडलीव आए थे उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। और क्या फोर्थ चीज क्या है आपकी, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उन्होंने क्या कहा था, इसमें 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स है। क्या है, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं, तो क्या कहेंगे 7 पीरियड्स हैं 8 ग्रुप्स है। ठीक है, और इनका इम्पोर्टेंट रोल ये था, इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया था अननोन एलिमेंट्स के लिए। उन्होंने क्या कहा था, इस लाइन को मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया ना आपका, मैं सारे इरेज कर रही हूँ, आपको कुछ चीजें लिखवा देती हूँ। ठीक है, देखो
देखो ध्यान से देखना, जब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बोलती हूँ, आप ये लिखिए, ठीक है? लिखो आप फर्स्ट पॉइंट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लिखिए। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic masses। क्लियर है? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो किसका फंक्शन थी? एटॉमिक मासेस का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा था। सेकंड क्या कहा था? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज। ठीक है, थर्ड लिखिए 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। ठीक है, लिख दिया। फिर लिखिए इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव देयर इज द 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है, मैं इनको इरेज करती हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे चल रही हूँ, कहाँ पे? ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पर। क्लियर है? देखो पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन। देखो, जैसे कि आपको अगर मैं पीरियोडिक टेबल में ड्रॉ करके दूं, देखो आपको पता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम। ठीक है, मैग्नीशियम, जल्दी बताओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। ये सारे डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखिए, इस तरह का कुछ पीरियोडिक टेबल रहा होगा। ठीक है, इस तरह का पीरियोडिक टेबल उनका रहा होगा। पर ये तो जो आपके मेंडलीव थे वो इतने ज़्यादा क्या थे कि देखो, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, उन्होंने जो ये स्पेस है ना, ये छोड़ दिए थे, ये स्पेस छोड़ दिए थे। देखो, लेट स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट्स। अननोन एलिमेंट्स कौन थे? गैलियम और जर्मेनियम। कौन थे? गैलियम और जर्मेनियम। एल्यूमिनियम के ये देखो, ये स्पेस इन्होंने छोड़ दिए थे। जब आपको मैं अभी अभी थोड़ी देर में मैं आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से करवाने वाली हूँ। जो बोरॉन वाली सीरीज है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है ना? तो जो यहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम के लिए इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। देखो यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। उन्होंने क्या कहा था कि जो जर्मेनियम, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एल्यूमिनियम के जैसे। जो आपके सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी होगी सिलिकॉन के जैसी। पर ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, देखो जो उन्होंने गैलियम का नाम उन्होंने क्या दिया था? एका एल्यूमिनियम। क्या बोला था? जो आपका गैलियम यहाँ पे आना था, गैलियम उनको पता नहीं था, पर उन्होंने जो यहाँ पे स्पेस लेफ्ट छोड़ा था उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? एका एल्यूमिनियम। और जो सिलिकॉन के नीचे आने वाला था उसका नाम क्या रखा था? एका सिलिकॉन। बहुत बड़ा काम था ये। ठीक है ना? बाकी अभी तक ऐसा कोई साइंटिस्ट कर नहीं पाए थे। ठीक है ना? फिर बात करते हैं 6 पॉइंट। ये क्लियर हो गया ना आपको? 6 पॉइंट था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। देखो, आपको मैंने बताया है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, और मास नंबर कितना है? 9। अभी तो हमें ये चीज क्लियरली पता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इसका जो मास नंबर है वो 13 है। क्या है? 13 है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो 13 इसका मास है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एक पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स को अरेंज किया सिस्टमेटिक वे में पीरियोडिक टेबल में, तो उन्होंने देखा
कि जो एलिमेंट नंबर आपका बेरिलियम जो आ रहा है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, वो आपका लिथियम के बाद आ रहा है। लिथियम का मास उनको पता था 7, इसका मास अगर 13 है और बोरॉन का देखो 5 2 10 होता है, 10 + 1 11। समझ लो मैं किस तरह से काउंट कर रही हूँ इसको, क्योंकि जो अटोमिक नंबर है, अटोमिक नंबर का डबल से थोड़ा सा ज़्यादा करने पे उसका मास नंबर आता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 5 2 10 + 1, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेरिलियम कहाँ पे आ रहा था, लिथियम के बाद आ रहा था। अगर लिथियम के बाद आ रहा है तो इसका मास नंबर डेफिनेटली 13 तो नहीं था, तो इन्होंने ये बात करेक्ट की थी। तो इन्होंने कहा बेरिलियम का जो मास नंबर है वो 13 नहीं होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो मेंडलीव थे उनकी हमने बहुत सारे काम सीख लिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिमिटेशन भी है, मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर आपको लिमिटेशन बताती हूँ कि मेंडलीव की लिमिटेशन क्या होगी, ठीक है। मेंडलीव ने काम बहुत इंपॉर्टेंट किया था ना। देखो मेंडलीव की जो लिमिटेशंस थी उसकी बात करते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की लिमिटेशन नंबर 1 क्या थी, उन्होंने he does not explain about the periodicity, ठीक है। पीरियोडिसिटी की बात नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। पीरियोडिसिटी मतलब जैसे कि ये भी नहीं बता पाए लिथियम सोडियम और पोटेशियम का जो प्रॉपर्टी है इनकी सिमिलर क्यों आ रही है, ये नहीं बता पाए थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि देखो इन्होंने कहा था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हीलियम का यहाँ पे आएगा, हीलियम यहाँ पे आता है, फिर लिथियम आता है, फिर आपका बेरिलियम आता है, इस तरह से। पर आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पता है आपको। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। देखो एटॉमिक नंबर सबका 1 1 है, एटॉमिक नंबर सारे हाइड्रोजन का 1 है। मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3 ये है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम। तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था मास नंबर के अकॉर्डिंग। अगर मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो मास नंबर तो 1 हाइड्रोजन का आया, यहाँ 2 पे ये आ गया, 3 पे ये आ गया, ठीक है। तो ये इनको पीरियोडिक टेबल में फिक्स ही नहीं कर पाए। अगर ये करना चाह रहे थे, जो हाइड्रोजन 2 है, आइसोटोप हाइड्रोजन का मास नंबर 2 है, तो वो तो हीलियम के प्लेस पे आ गया था, ठीक है। तो अगर हीलियम के प्लेस पे ये आ गया, इसके प्लेस पे ये आ गया, तो ये तो इनके लिए तो जगह ही नहीं बचनी थी फिर पीरियोडिक टेबल में। तो ये आइसोटोप्स के बारे में भी नहीं बता पाए। तो लिमिटेशन क्या थी, ही डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स, ठीक है। ये इनकी दूसरी लिमिटेशन थी। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मेंडलीव है, मेंडलीव के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दिखाती हूँ, जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा, जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, ठीक है ना। और सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको लर्न करना है पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ग्रुप में ही हम लर्न करते हैं। कैसे कर रहे हैं, ग्रुप में लर्न कर रहे हैं। हीना लीना ने की रूबीना से फ्रेंडशिप। क्लियर है। यहाँ पे क्या आता है, बेरिलियम आता है ना आपका, लिथियम के बाद बेरिलियम, बे गम का सर बड़ा, ठीक है, ओके। फिर देखो
बेरिलियम के बाद यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना है 4। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ पे जा रहा है बोरॉन पे। बोरॉन फिर 6 7 8 9 10। हीलियम के बाद नियॉन। ठीक है जी। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। न्यूज पेपर आज सब बिके। ऊ से टेपो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अटर्टियम। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। ठीक है, देखो अभी मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है जी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये देखो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर हमेशा ध्यान रखना। हीलियम का कितना होता है 2, इसका 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54, रेडॉन 86। ये बहुत ध्यान से याद रखना भाई। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली एटॉमिक नंबर को निकाल पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको एटॉमिक नंबर नहीं देगा, क्वेश्चन दे देगा कि ये क्वेश्चन करो एटॉमिक नंबर आपको फाइंड करना है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बात चली थी नियॉन की 10 पे। 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम 13 एल्यूमिनियम सिलिकॉन 40 फॉस्फोरस 15 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गॉन। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम 20 के बाद यहाँ देखो, यहाँ से अब इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ना एटॉमिक नंबर, तो इस साइड से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पता है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें क्या आता है कैल्शियम के बाद कितना है 20, कैल्शियम है 20, 21 क्या है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज सिकोनी, स्पेस नहीं है थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज सिकोनिकोजन। ठीक है ना, ये देखो कैल्शियम कितना है 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ तक तो 10th तक सबको ही लाना होता है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो यहाँ से भी 31 32 33 34 35 36। क्लियर है, अगर इसका 36 है ये 37 38, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 36 क्रिप्टॉन है, 37 कौन है रोमेडियम, 38 कौन है स्ट्रोंशियम। ठीक है ना, इज इट क्लियर टू यू। 38 आपका स्ट्रोंशियम है। फिर यहाँ पे आपका क्या है देखो स्काइला टाइटेनियम जिर्कोनियम हॉफनियम विनोविता। वैसे आपको लान करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। करमोफ मंटीसीरे आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान। ये वाली लाइन है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। क्लियर है, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको लर्न करना सिखाती हूँ पहले यहाँ तक। ठीक है ना, देखो आपका जो पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, जो ये आपका कौन सा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपको सिखा रही हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ही। ठीक है, पर पीरियोडिक टेबल आप सीख लो एक बार ना। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं 18 ग्रुप्स हैं, पीरियड्स कितने हैं 7। पर जो मेंडलीव ने कहा था, मेंडलीव ने क्या कहा था, पीरियड्स तो 7 ही हैं पर ग्रुप्स कितने बताए थे 7 ग्रुप्स बताए थे। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या बोला, पीरियड्स है 7 ग्रुप्स है 18। देखो पीरियड कौन से होते हैं,
जो आपके ये है ना, ये आपके पीरियड्स हैं, दिख रहे? 1 2 3 4 5 6 7 कितने पीरियड है? पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स है। दिख गए 7 पीरियड? 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स कितने होंगे? ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये वाले ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे ग्रुप नंबर 12 आ गया 13 बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन, 16 17 18 ग्रुप्स है। दिख गए 18 ग्रुप्स कौन कौन से? ग्रुप्स आपके क्या है? वर्टिकल रोज में। हॉरिजॉन्टल में क्या चल रहा है? पीरियड्स। ठीक है, तो 18 ग्रुप है, 7 पीरियड हैं। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, जितनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखो, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसके नाम पे भी नंबर वो दिया जाता है, फैमिली दी जाती है। कहते हैं बोरॉन फैमिली या फिर ग्रुप नंबर 13, या कार्बन फैमिली या फिर ग्रुप नंबर 14। जो आपकी ग्रुप नंबर 17 है इसको क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेलोजन फैमिली कहते हैं। ये क्या है आपका? 18 नोबल गैसेस। लिख लेना आप यहाँ, क्या है ये? नोबल गैसेस। मेरे पास स्पेस नहीं है। नोबल गैसेस, ठीक है ना? नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है ना? अब मैं आपको लर्न करवाती हूँ ग्रुप नंबर 1 को किस तरह से लर्न करना है। अपने नोट्स में लिखना ग्रुप नंबर 1 को लर्न करने की, ठीक है? लिखना हीना, लीना ने की रूबीना से फ्रेंडशिप। पूरा लिखना, ठीक है? हीना से कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। लीना से लिथियम। ने से सोडियम। ई मतलब पोटेशियम। रूबीना मतलब रुबेडियम। से मतलब सीरियम। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंशियम। ग्रुप नंबर 1 को लर्न करने की ट्रिक करना, ठीक है? मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इरेज करना पड़ेगा। फिर ग्रुप नंबर 2 को लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? बेगम का सर बड़ा। यहीं पे लिख रही हूँ मैं, आप ना इस तरह से लिखना। ग्रुप नंबर 2, बेगम का सर बड़ा, ठीक है ना? ग्रुप नंबर 2 में क्या लिखेंगे? बेगम का सर बड़ा। बेगम का सर बड़ा। बे से बेरिलियम, गम से मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सर स्ट्रोंशियम, व बेरियम, रा रेडियम, ठीक है? ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेरिलियम का सिंबल होता है Be और बेरियम का सिंबल होता है Ba, ठीक है? एटॉमिक नंबर आप निकाल लोगे। चलो पहले लर्न कर लो एक बार ना। ग्रुप नंबर 2 आपका हो गया ना? फिर से बताऊं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेगम का सर बड़ा, ठीक है? फिर बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ग्रुप नंबर 13 है बोरॉन फैमिली। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, बोरॉन, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इन इंडियम, थैला, थैलियम, ठीक है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हो जाएगा लर्न? बोलो, हो जाएगा? ठीक है। ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 14, कब से घर से पढ़े। बोलो, कब से घर से पढ़े। कब का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कब से घर से पढ़े, ठीक है बच्चे? ये आप लिखना, ठीक है ना? जैसे ग्रुप नंबर 2 लिखा, वैसे ग्रुप नंबर 13 को लर्न करने की ट्रिक, ग्रुप नंबर 14 को इस तरह से। मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं लिखती, ठीक है ना? नहीं तो मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल रब करना पड़ेगा, ठीक है ना? कब से घर से पढ़े, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप नंबर 15, न्यूज़पेपर आज सब बिके। न्यूज़पेपर आज सब बिके। न्यूज से नाइट्रोजन, पेपर से फास्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बिके मतलब बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऊ सौ से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऊ सौ से टेपो, ऊ सौ से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। हेलोजन फैमिली को लर्न करने का कोई ट्रिक नहीं है आपके पास। आपको
कुछ बनाना आता है तो बना दीजिए, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अटैटियम, बोलिए 80 है वो, ठीक है, अटैटियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अटैटियम, ठीक है। नोबल गैसेस को भी लर्न कर सकते हैं आप। इसको आप इस तरह से लर्न करना कि इसके आपको एटॉमिक नंबर भी लर्न हो जाए। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन, जिनॉन 54, रेडॉन 86। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपको ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आपको लर्न करवा दिया है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो, एटॉमिक नंबर अगर मैंने आपसे गलती से पूछ के आर्सेनिक एटॉमिक नंबर बताओ, बता पाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो मैंने क्या कहा है आपको, एटॉमिक नंबर जहां तक आपको पता हो, देखो आपको 18 पता है, 18, देखो टोटल जो आपका डी ब्लॉक है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है वो भी देखना है। 20 के बाद से 21 से स्टार्ट होता है, और 21 कहाँ पे आता है? 20 के बाद। तो पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है। पीरियड नंबर 4 से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। दिख रहे हैं ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो आपके ये दो है ना, इसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? ये हम अच्छे से करने वाले हैं, टेंशन ना लो। एस ब्लॉक, ये है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये सेंटर वाले हैं ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो आपके पीरियोडिक टेबल में नीचे दिए जाते हैं, याद है आपको, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैं करवाऊंगी, जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तभी मैं ये आपको बताऊंगी। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो हम बात करें अब एटॉमिक नंबर्स को किस तरह से हम लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो मैंने कहा है आपको आर्सेनिक एटॉमिक नंबर बताना है, तो किस तरह से बताएंगे? आपको पीरियड ढूंढना है, कौन सा पीरियड है। देखो ये मत देखना कि इसको 1 काउंट कर देना, क्योंकि इससे पहले आपका हीलियम वाला एक पीरियड है जिसमें सिर्फ आपके 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। एक आपका हीलियम है, एक आपका हाइड्रोजन है। तो इसको 2 से काउंट करें, 2, 3, 4। पीरियड नंबर 4 है। पीरियड नंबर 4 तो दिख गया है ना, पीरियड नंबर 4 दिखा। पीरियड नंबर 4 को स्टार्टिंग से काउंट कीजिए, 19, 20। 20 के बाद जिंक कितना है? 30, 31, 32, 33। कितना है एटॉमिक नंबर? 33। सेलेनियम का कितना हो गया? 34। ब्रोमीन का 35। क्लियर है। क्रिप्टॉन देखो 36। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो नोबल गैस से स्टार्ट करो। अगर आपको नोबल गैस जिनॉन का पता है, आयोडीन का पूछूं तो कितना हो गया? 53 हो गया। हो गया ना। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। देखो मैंने पूछा आपसे बेरियम का एटॉमिक नंबर बताओ। ये बेरियम है, ये बेरिलियम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप बता पाओगे क्या? देखो कि ये पीरियड नंबर कौन सा है। ऊपर से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पीरियड है। 6th पीरियड से पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है? चेक करो, चेक करो। 6th पीरियड से पहले आपकी नोबल गैस आ रही है जिनॉन। कहाँ पे आ रही है? दिख रहा है ना। 6th पीरियड से पहले वाली नोबल गैस कहाँ पे आएगी? 5th पीरियड पे आएगी। 5th पीरियड कौन सा है आपका? देखो 5th पीरियड में नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। जिनॉन है 54 पे। कहाँ है? 54। 54 से नीचे आओ, 55। 55 सीजियम, 56 बेरियम। समझे? ठीक है, समझ गए ना। अगर आपको रेडॉन का 86 पता है, ठीक है ना, 86 क्या है आपका? पीरियड नंबर 6 है। पीरियड नंबर 6 का नोबल गैस है। तो रेडॉन के बाद 87, 88। समझे मेरी बात? क्लियर होगी आपको बात? ठीक है। अगर ऐसे ही मैं आपको LA मतलब लेंथेनम का पूछूं एटॉमिक नंबर, ये 56 है, ये 57 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप कान खोल के सुन लो, लेंथेनम के बाद जो मैं यहाँ पे स्टार मार रही हूँ, क्या कर रही हूँ? एक स्टार लगा रही हूँ। इस स्टार में आपका 57 के बाद 71 तक जो एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक, जिनको हम यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखे जाते हैं।
ठीक है, समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझ रहे हो? मैं आपको कह रही हूँ लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर 57 होता है। 57 से लेके आपके 71 ल्यूथेनियम तक के सारे एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, जो मैं आपको करवाऊंगी नहीं अभी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो इसके बाद ये एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, समझे? बस इतना ही मुझे आपको पीरियोडिक टेबल में बताना था, और इसको आप बहुत ध्यान से करिए, लर्न कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।